इधर बेटा रोहितास भी जैसे ही फूल पे हाथ चलाया वैसे ही विश्वामित्र ने हाथ में काट लिया। काटा है तो बेटा के आवाज निकली मुख से कि मैया, लेकिन उस बाग में कोई नहीं था जो बेटा की आवाज सुने। वही कपटी विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगाई है, हे काशी के लोगों, किसी मैया का लाल बाग में फूल तोड़ने के लिए आया था, उसे सर्प ने डस लिया। मैया तारा समझ गई कि मेरा बेटा गया था। आज मैया तारा ने ब्राह्मणी से कहा कि मैया, मेरा बेटा फूल तोड़ने के लिए गया था, मुझे भेज दीजिए। ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, पहले सारे घर का काम करो, काम निपटाने के बाद में हमारी पूजा के लिए भोग लगाओ, भोग बनाओ, बर्तन साफ करो, उसके बाद कहीं जाना। मैया तारा रोती जा रही है, भोग बनाती जा रही, बर्तन साफ करे हैं। उसके बाद कहा कि बहना, अब तो आज्ञा दे दे, मेरा बेटा बिलख रहा होगा। कहा चली जाओ। मैया तारा दौड़ के आई है और जैसे ही बेटा को मूर्छित अवस्था में देखा है तारा ने, तो तारा उसी जमीन पर गिर पड़ी और अपने बच्चे को गोद में लिया है। गोद में बेटा को लिया, मैया फपक फपक के रोने लगी। कहा कि जीवन में एक ही तो सहारा था, वो भी परमात्मा ने हमसे छीन लिया। ऐसा कौन सा पाप किया मैंने जो हमें इस पाप की सजा मिल रही है। बैठी बैठी मैया एक बात कही है भैया, कहते हैं दुनिया में कितने भी दुख हो, लेकिन सबसे बड़ी दुख चार होते हैं। भूमरण हो जाए, भैया खत्म हो जाए, औरत खत्म हो जाए और अपनी जमीन पर कोई दूसरा कब्जा कर ले, तो बहुत बड़ा कष्ट होता है। मैया तारा ने बेटा को गोदी में बैठा रो एक बात कही, लाला, जब मैया को किनके सहारे छोड़े जा रहे हो बता देते। और रो करके बोली है, बेटा जा बूढ़ी मैया को हरी किन पे छोड़ी लाते हो। अरे लाला, तू ही तो एक जीवन का सहारा था, वो भी छोड़ के जा रहा है। इस मैया को किसके सहारे छोड़े जा रहा है, एक बार बता तो देता, ये मैया कैसे जिएगी। बेटा जा बूढ़ी मैया को अब किन पे छोड़ी लाती हो, और जीवन के मलहामन की नैया डुबाई लाती हो। अरे ले बेटा को गोद मात की छूट गई बबुकारी, और करती फट गई अब आगे न कोई बेचारी समाई। मैया तारा रो रही है। जिस माँ का बेटा मूर्छित पड़ा हो, उस माँ पे क्या गुजर रही है। आज मैया आंखों में आंसू लेकर के को बात कही, लाला, जब दुनिया में से मैया को कोई ना है तेरे सिवा, तू भी मुझे छोड़ के जा रहा है, मैया कैसे जिएगी तेरे बिना। और कहा भी जाता है, वैसे तात की बात
इससे तो दुनिया में बहुत दुख है। अगर बेटा खत्म हो जाए, जवान औरत खत्म हो जाए, उनके घर जाकर के पूछो उन पे क्या बीतती है। मैया तारा रो रही है। रोहितास ने एक बात कही, मैया आज दुख सुख की कहले बाकी बात तो बेटा ना मिलोगे, जो कहने है सो मैया कहले। और कहा बेलो आरे दुख सुख की जो कहरी सो मैया मोसे कहले। अरे मैया अंतिम बार मुझे प्यार कर रही है, बेटा तुझे कभी नहीं मिलेगा। मैया अपनी गोद में बेटा को लिए बार बार चुम्बन कर रही है। आरे दुख सुख की जो कहरी सो मैया मोसे कहले। मोई एक बार पुचकार की गोदी में मैया ले ले। मेरी माते हमारी बिगड़न लगी जुबान, और इतने कहेंगे अजब ताली पति जाकी मठिया रह गई पड़ी हंस से उड़ियो। जाकी मठिया रह गई पड़ी हंस से उड़ियो है। आज मैया लहस को गोदी में लिए। जिस माँ का जवान पुत्र खत्म हो जाए उस माँ से पूछो क्या बीतती। कोई उस माँ को धीर बंधाने वाला नहीं है। मालिन कहती है बहना जबकि लहस खराब हो जाएगी इसे ले जा। आज मैया ने उस बेटा को स्वयं कंधा दे रही है, गोदी में उठाओ। कोई उसे समझाने वाला नहीं है। मैया बेटा को लेकर के बिलख बिलख के रोने लगी है और एक बात कही है, बेटा पति से भी बिछुड़ हो गया, राजपाट छिन गया, बस जीवन का एक सहारा था भगवान ने वो भी छीन लिया। आज पता चला कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब के रिश्ते नाते होते। रोई के एक बात बोली हंसा उड़ी चली अपनी देश, जगत में कोई ना अपनो रे। हंसा उड़ी चली अपनी देश, कोई ना अपनो रे। एक दिन बिना मैया को लाग, एक दिन बिना बेटा की माटी, रोई नहीं बैठी आंगन में।
ही रखो कोई ना बधैया। बबुला को बाप एक दिन बिना बेटा को बाप कोई रो छाड़ो तेरी। बेटा को मैं पूजे बाती को कोई ना बुझिया। हम सायुड़ी चली अपने देश किया ना कह कोई नया करो। भैया की बहना भैया की बहना कोई रही मंडप में खाए। भैया को पहना दे भाई भाभी को कोई ना भैया। भैया को पहना दे भात भाती को कोई ना भैया। सायुड़ी चली अपने देश हियना पे कोई नया करोगी। आज मैया तारा ने उस बेटा की लहस को लिया, चल दी है तारा। माली ने कहा कि इसे दफना दो जा करके, नहीं तो इसकी लहस खराब हो जाएगी। लेकर के चली है, मरघट पे पहुंची है मैया तारा। अरे हरिश्चंद्र ने देखा कि तारा तुम यहाँ क्या कर रही है तारा? तो तारा ने रोहिदास को लिटाई दो। और जैसे ही भैया हरिश्चंद्र ने पूछा है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, तो तारा ने उस बच्चे को लिटाया। लिटाने के बाद में भैया जैसे ही कफन उठाओ, हरिश्चंद्र मूर्छित होकर गिर पड़े। बोले अरे सोई कुमार की लाश सजल कफन दयो उठाई। बेटा की लाश रे गिरो घर निखरी।
जैसे ही हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, बेटा रोहितास के मुख से कंपन को हटाया है। महाराज हरिश्चंद्र जमीन पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। जिसका जवान बेटा खत्म हो जाए उस बाप से पूछो जाकर, जिस माँ का एक ही सारा हो अगर वो पुत्र खत्म हो जाए उस माँ से पूछो। आज मैया उसी मरगट में रोने लगी। कोई ऐसा नहीं जो धीर बंधा दे। जिस समय बेटा की लहस सामने रखी उस माँ से पूछो जाकर के क्या गुजर करती। आंखों से अश्रुधारा बह रही। मैया को कोई संभालने वाला नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा तुम? हाँ, जवाब दिया, हमारी बेटा को दफना दो नहीं तो इसकी लहस खराब हो जाएगी। हरिश्चंद्र ने कहा तारा नहीं दफना सकता। क्यों? जवाब दिया, याद करो उस दिन की जिस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरे गड़ा उठवा दो, तो तुमने कहा था कि मैं एक मेहतर के यहाँ काम करता हूँ और तुम एक ब्राह्मण के यहाँ। यही सवाल था ना तुम्हारा, तो नहीं कर सकते। मैं बेटा को नहीं दफना सकता, पहले मुझे कड़ और कफन चाहिए, उसके बाद दफनाएंगे। तारा ने कहा कि क्या तुम्हारा ये बेटा नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे, बेटा हमारा है लेकिन शमशान हमारा नहीं है। पहले मुझे कड़ और कफन चाहिए, उसके बाद बेटा को दफनाएंगे। मैया तारा कहने लगी, है कैसे बाप हो तुम? मैया तो एक बेसहारा है, तुम कह रहे हो कि कड़ कफन चाहिए। हरिश्चंद्र ने मना कर दिया तो मैया वहीं पर बैठ गई, अपने दोनों हाथों की चूड़ियां फोड़ दी और धरती में सिर को पटक रही। एक बात कह रही, लला जब मैयू को संगे ले जाते और ये दुख देखने को नहीं मिलता। और कहा बोली कि मेरी मिट्टी राख बनाई जाते और मेरा नहीं कन्हैया मेरी। मुट्ठी राख बनाई जाते और मेरा नहीं कन्हैया। अरे पीछे तारा नहीं लला तेरे छोड़ो, अरे पीछे तारा में लला तेरे छोड़ो। लला जा मैया को धीर बधाई जाती और तेरा नहीं कन्हैया बेटा। मुट्ठी राख बनाई जाती और मेरा नहीं कन्हैया। मेरी अरथी को कंधा दे जाती और मेरा नहीं कन्हैया। आज मैया तारा रो रही है। हरिश्चंद्र ने साफ मना कर दिया, तारा मैं बेटा को नहीं दफना सकता हूँ, पहले मुझे कड़ और कफन चाहिए। हरिश्चंद्र ने मना किया। मैया ने अपनी साड़ी को दो भागों में फाड़ा और एक कड़ में दे दी, एक कफन में दे दी।
कहा दफना दो।